रहा हो, रिश्ते नाते भी टूट रहे हों, परिवार भी टूट रहा हो, दुख पीछा पकड़ कर खड़ा हो, फिर भी तुम्हारा विश्वास मत तोड़ना। मंदिर जाना मत छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? मायके वाले दुख की घड़ी में बार बार आकर नहीं खड़े होंगे, ससुराल वाले दुख की घड़ी में बार बार आकर नहीं खड़े होंगे, पर जिसके दरवाजे पर तुम रोज जा रही हो एक लोटा जल लेकर शंकर भगवान का गुणगान गा रही हो, वो दुख की घड़ी में रोज आकर खड़ा हो सकता है। वो फ्री होकर भक्ति पक्की करो। जब भक्ति पक्की हो जाएगी, जब विश्वास पक्का हो जाएगा, फिर आप डोल नहीं सकते। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में और विश्व का कल्याण। ये विश्व का कल्याण तब होगा जब हम किसी ना किसी रूप में, कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी रूप में सत्कर्म में लगे हुए। किसी ना किसी रूप में सत्कर्म में लगे। नासिक में कुंभ का मेला भराया, कई बार भराया, आ जाता है 12 वर्ष में कुंभ का मेला। प्रशासन को कितनी व्यवस्था करना पड़ती है उस मेले के लिए। 1 साल पहले मेले की तैयारी चालू हो जाती है। बोलो सही है? चारों तरफ प्रशासन को व्यवस्थाएं करना पड़ती है। उस मेले में भी 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख जितनी पब्लिक जाती है, पर उससे आधा मेला होता है ये शिव महापुराण की कथा का मेला। आधा मेला है। यहां छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़ा करोड़पति भी इस मेले का सुख भोगता है। कुंभ के मेले में कभी पत्नी खो जाती है, कभी पति खो जाता है, कभी बच्चे खो जाते हैं, कभी पड़ोसी खो जाता है, कभी माता खो जाती है, कभी पिता खो जाता है, कभी बहन खो जाती है, कभी भाई खो जाता है। पर शिव महापुराण के मेले में लोग भगवान शंकर में खो जाते हैं। यहां शिव में खो रहे हो। यहां कोई किसी को नहीं ढूंढ रहा, यहां कोई किसी को ढूंढने लगा भी नहीं है कि इसको ढूंढा जाए या उसको ढूंढा जाए। यहां तो केवल अगर ढूंढने में लगे हुए हो तो महादेव को ढूंढने में लगे हुए हो कि मेरा भोला, मेरा शंकर ये निश्चित है एक दिन मेरे दुख को हरने आएगा। भक्ति जितनी भक्ति को भर सकते हो, जितने भजन को भर सकते हो उतना भर लो। पाप ज्यादा आ जाए तो उसको ले जाके खाली कर दो। जैसे कल कथा में कहा था, सोयाबीन ज्यादा आ जाए, गेहूं ज्यादा आ जाए तो उसको मंडी में खाली कर दिया जाए। पाप ज्यादा आ जाए तो मंदिर में खाली। कचरे की गाड़ी में ज्यादा कचरा भर कर रखोगे तो गाड़ी सड़ने लगेगी। हमारे घर की लोहे की बाल्टी, लोखंड की बाल्टी, लोखंड का डब्बा, उस लोखंड के डब्बे में बहुत दिन तक कचरा खराब होगा कि नहीं होगा? सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? वो डब्बा सड़ने लगता है। बहुत दिन तक लोहे की बाल्टी में, प्लास्टिक की बाल्टी में, एल्युमिनियम, स्टील, कोई भी बर्तन में आप रख कर रखिए,
पीतल एल्युमिनियम जो में रखोगे वो सड़ने लगेगा। बहुत दिन तक कचरा रखोगे तो बर्तन सड़ने लगेगा। इसलिए इस मन रूपी बर्तन में बहुत दिन तक अहंकार को मत रखना, लोभ को मत रखना, दुश्मनी को मत रखना, कपट को मत रखना, बेईमानी को मत रखना, वरना ये बर्तन सड़ने लगेगा, बदबू मारेगा। बर्तन बदबू मारने लगता है। कोई कह रहा था गुरुजी, वो मेरी देवरानी का मन तो बिल्कुल भी कथा में नहीं लगता और मेरा मन कथा में लगता है। मैं टीवी चालू करती हूं और देवरानी कहती है कहां टीवी में लगे हो, कथा में लगे हो। वो टीवी बंद कर देती है। एक बात बताओ गुरुजी, घर में दो, एक बहू, एक सास, एक देवरानी, एक जेठानी, इतने लोग रह रहे हैं, उसमें से एक का मन कथा में है या दो का मन कथा में है या दो का मन मंदिर में है या भजन में है और बाकी के लोगों का मन भजन में नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कैसे हो जाता है? भगवान को सबको एक जैसा मनाना चाहिए ना। जब पति भजन करता है तो पत्नी को भी भजन वाला बनाओ, बहन भजन करती है तो भाई को भी भजन वाला बनाओ, मां अगर भजन करती है तो बच्चों को भी भजन वाला बनाओ। पर ये क्यों भगवान ऐसा करते हैं कि इनको बिना भजन का बना देते हैं, हमको भजन वाला बना देते हैं? हमने कहा ये आज का नहीं है, ये पुराने जमाने का है। आपने पूर्व में कोई अच्छा काम करा होता है तो इस जन्म में तुम भजन में लगे रहते हो, भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। पूर्व के पुण्य से तुम्हें आज कथा सुनने को मिल रही है, भजन करने को मिल रहा है, सत्संग करने को मिल रहा है। भगवान मौका दे रहा है कि पूर्व में जो तूने पुण्य करा था तो ये मनुष्य का शरीर मिल गया, अच्छा शरीर मिल गया, परिवार अच्छा मिल गया, कुटुंब अच्छा मिल गया, इसको और बढ़ा ले तो तू थोड़ा भजन और कर ले। ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। पूर्व में अच्छे थे तो आज भी तुम अच्छे हो और पूर्व में गड़बड़ थे तो आज भी तुम गड़बड़ हो। और नहीं मानो तो एक प्रैक्टिकल करके देखना। एक डब्बी में हींग, क्या हींग जो सब्जी में डालती हो, अचार में डालती हो, एक डब्बी में हींग रख देना। डब्बी में से हींग रखने के बाद में 2-4-8 दिन के बाद वो डब्बी को खाली कर देना। पानी से धो लेना, साबुन से धो लेना, सर्फ से धो लेना, फिर खोलना। सुखाने के बाद हींग की बदबू जाएगी कि नहीं जाएगी? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं जाएगी। डब्बी को कितना धोया, साबुन से, सर्फ से, पानी से, गर्म पानी से, पर हींग की बदबू, हींग की खुशबू नहीं गई। उसी तरह पूर्व में जो तुम थे वो हींग की डब्बी भले खाली कर दी। पहले अपन ना जाने क्या थे, कोई कुछ था, कोई कुछ था। 84 लाख योनियां काटी हैं, ये हींग की डब्बी ना जाने कितनी बार खाली हो गई। अगर भजन में लगे हो तो समझ लेना वो हींग की खुशबू अभी तक नहीं गई है, वो अभी तक। डब्बी भले खाली कर दी, डब्बी भले धो दी, डब्बी भले साबुन से, सर्फ से, सबसे धोई गई, पर वो हींग की बदबू, हींग की खुशबू नहीं गई। उसी तरह हमारे 84 लाख जन्म निकल गए और 84 लाख जन्म निकले। हमने क्या करा था पूर्व में? अगर हमने भजन करा था तो वो भजन की गंध आज तक नहीं गई। अपने आप आपका मन कथा में लग जाता है। और किसी किसी को डांट डांट के बिठाओ, मार मार के बिठाओ, चिल्ला चिल्ला के बिठाओ तो भी मन नहीं लगता। किसी किसी बूढ़ी बूढ़ी माताओं को देख लो, इनका खाने में मन लग जाए, सिलाई में, स्वेटर बनाने में मन लग जाए, कपड़ा सिलने में मन लग जाए, बड़ी तोड़ने में मन लग जाए, पापड़ में मन लग जाए, कपड़ा सुधारने में मन लग जाए, मेहंदी लगाने में मन लग जाए, बुराई करने में मन लग जाए। पर इनका मन किसी किसी डोकरी का ऐसा रहे कि उसको कितना भी कह दो कि भगवान के मंदिर चल, वो नहीं जाए। उसको कथा में बिठा दो तो कथा नहीं सुने, टीवी चालू कर दो कथा की तो मन नहीं लगे, वहीं पसरी जाए। वही तुम कितना ही प्रयास कर लेना वो नी पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि हींग की डब्बी नी है, वो हींग की डब्बी नहीं है।
हींग की होती तो पुराने जमाने का पूर्व का थोड़ी सी खुशबू उसमें रह जाती। अगर हींग की डब्बी होती तो थोड़ी सी गंध उसमें रह जाती, तो वो भजन कर लेती। पर ये हींग की डब्बी नहीं है, ये तो अब नहीं बोलूं तो अच्छा है, ये हींग की डब्बी नहीं, ये तो केरोसिन का डब्बा है, घासलेट का तेल का डब्बा। घासलेट के तेल का डब्बा देखा है तुम? लग रहा केरोसिन का डब्बा, उसको भी धो दो, साफ कर दो, परंतु उसमें फिर एक गिलास पानी डाल दो तो उसमें 2-4 बूंद ऊपर तैरती हुई अलग से दिखे, ऐसे डोकरी अलग से जाए, ये मिले ही नहीं इसमें। तो मेरी मालेगांव की हींग की डब्बियों, ये खुशबू आपकी कितने ही जन्म दे दे मेरा भोलेनाथ, 84 लाख योनियां काट दे, ये डब्बी की गंध जाना नहीं चाहिए। ये हींग की डब्बी की गंध खुशबू जाना नहीं चाहिए। कितनी दे दे वो जन्म, कितने ही सांप बनाए, बिच्छू बनाए, और ऐसा नहीं है सब बने अपन, ऐसा नहीं कि अपन ने कोई जन्म नहीं लिया होगा। आप भी कुछ ना कुछ बने होंगे पूर्व में, हम भी कुछ ना कुछ बने होंगे। 84 लाख योनियां काटते 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 यहां तक पहुंचे हैं। माथे की जूं भी बने थे, किसी ने निकाल के नकुन पे धर के निपटा दिया। गेहूं सोयाबीन के कीड़े भी बने थे, धूप में पटक के निपटा दिया। ये तो बने शरीर दिया उसने, इस गंध को समाप्त मत होने देना। कोई तुमसे कह दे, होता है कभी कभी जो मकान बनता है, आपके घर में बाथरूम बनी है, बोलो तो बनी है। अगर समझदार मिस्त्री मिल गया, छत बनाने वाला, बाथरूम बनाने वाला, घर बनाने वाला, समझदार मिस्त्री मिल गया, समझदार मिल गया, तो वो जो बाथरूम बनाता है ना, तो बाथरूम में जब वो टाइल्स लगाता है, पत्थर लगाता है, तो ऐसा थोड़ा सा ढाल करके लगाता है। ढाल कर कर क्यों? पानी यहां डालेगा और वो वहां पाइप में चला जाएगा, खड्डे में चला जाएगा। जो मिस्त्री समझदार नहीं होता तो वो एकदम चपटा धर दे, तो पानी वहीं की वहीं भरा रहे, परंतु वो निकले। फिर क्या करना पड़ता है उसको? पानी जब नहीं निकलता तो क्या करते हो? फिर वही बाथरूम में, जैसे हम अग्रवाल जी के यहाँ ठहरे हैं, तो हम जिस कमरे में ठहरे हैं कक्ष में, उनके बाथरूम में प्लास्टिक की झाड़ू रखी। तो क्या करना पड़ता है? बोलो, जम के बोलो जरा। फिर वो झाड़ू से झाड़ झाड़ के उस पानी को उस खड्डे तक लेकर जाना पड़ता है। आपके भी बाथरूम में झाड़ू रखी होगी हो, ऐसी झाड़ने वाली, पानी निकालने के लिए। फिर वो खड्डे में ले जाना पड़ता। जैसे 2 तरह की बाथरूम होती है, 2 तरह की छत होती है। एक ढाल में होती है, पानी यहां डाला सीधे पाइप में, और एक छत एकदम सीधी, बाथरूम का फर्श एकदम सीधा, जाए नहीं तो झाड़ू से झाड़ झाड़ कर निकाला जाता है। उसी तरह 2 तरह के लोग होते हैं। एक ढाल में होते हैं, जैसी कथा चालू हुई 2 बजे टीवी खोल के बैठ गए या कथा में जाकर बैठ गए। और एक ऐसे होते हैं जिनको झाड़ झाड़ के ले जाना पड़ता, चाल चाल चाल, तब जाकर वो कथा में पहुंच पाते। बोलो री जीजियो, सही है कि गलत है? तुम जितने बैठे हो ये सब झाड़ू से निकलने वाले नहीं। तुम
ढाल में हुए हो। जितने लोग शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस मालेगांव की पावन धरा पर बैठकर लाखों की संख्या में कथा सुन रहे हो, तुम विश्वास रखना, तुमको जिसने बनाया वो मिस्त्री साधारण नहीं है, तुम्हारे माता पिता साधारण नहीं है, इसलिए उन्हें ढाल में बनाया। तुम्हारे माता पिता का संस्कार तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे माता पिता की सभ्यता, संस्कृति, उनका संस्कार, उनका ज्ञान तुम्हारे साथ में है, इसलिए तुम हमेशा ढाल में रहते हो। तुम्हारा मन कथा में, सत्संग में, भजन में, मंदिर में, कीर्तन में लगा रहता है। कहीं कहीं के ऐसे होते हैं जिनका मिस्त्री अच्छा नहीं होता, तो वो ढाल में पैदा नहीं होते। फिर उनके मिस्त्री कहते हैं कि जा कथा में चले जा, छोरे से कहते हैं मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ाया, बहू से कहते हैं पशुपति व्रत कर ले, नहीं करती, फिर वो झाड़ू से झाड़ उसे ले जाना पड़ता। तो मिस्त्री अच्छा होना चाहिए। और मेरा विश्वास कहता है जिसके माता पिता मिस्त्री के रूप में बच्चों को जन्म देते हैं तो बच्चे संस्कारित होते हैं, अगर श्रेष्ठ मिस्त्री है तो। आज आपको देखकर 10 लाख से ज्यादा लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं मालेगांव की इस पावन धरा पर। जिस मालेगांव की कैपेसिटी इतनी नहीं है, जितने से ज्यादा लोग इसमें आ गए। इस मालेगांव के कथा में जो लाखों लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपको नमन करने से पहले मैं आपके माता पिता जो मिस्त्री हैं उनको नमन करता हूं। उन्होंने ढाल में बनाया। गर्भ में जब बच्चा था भजन करा, मंदिर गए, कीर्तन करा, रामायण पढ़ी, भगवत भजन में लगे रहे, तो संतान भी ढाल में हुई, भगवान की भक्ति में, भजन में। तुम छोटे छोटे बच्चों को देखना, पानी चढ़ाते हैं, समझ लेना उनके मिस्त्री जोरदार है, उनके माता पिता बहुत अच्छे हैं जिन्होंने ऐसा संस्कार दिया। और कई कई ऐसे होते हैं जिनको झाड़ू से झाड़ के, बहुओं से कहते हैं, सास भी कहती है चलो कथा में चलो, टीवी पे आ रही है बेटा, कथा देख ले, महाराज बहुत जोरदार बोल रहा है, 5 मिनट सुन ले। बहू कहती है मम्मी तुम तो फ्री हो, मेरे पास कहां टाइम है, मेरे पास में वक्त नहीं है। जिसके पास में वक्त नहीं होता वही कम वक्त होता है। दोनों को अलग कर दो ना, कम वक्त। तुम्हारे पास में भी टाइम नहीं है तो तुम भी, समय नहीं है हमारे पास। किटी पार्टी का समय है, होटल जाने का समय है, अभी 31 आ जाएगी, समय है, पर भजन का समय नहीं। साधु आता, आपके नजदीक में अगर कोई देवालय है, शिवालय है, शंकर भगवान का कोई शिवालय आपके नजदीक में है, प्रयास करना 2 कदम चलकर वहां तक जाना। ये अंग्रेजी नया वर्ष आ रहा है, हमारा सनातनियों का नया वर्ष तो नूतन चैत्र से आता है, पर फिर भी नवयुवक बच्चे अगर इसको मनाते हैं, करते हैं, हम उनको कुछ रोकेंगे टोकेंगे नहीं, पर इतना जरूर कहेंगे कि अगर मना भी रहे हो तो होटल में और वेसन में नहीं, महादेव के मंदिर जाना और 1 लोटा जल चढ़ा कर आना। कोई शिवालय पास में हो, कोई देवालय पास में हो, कोई प्रसिद्ध स्थान पास में हो, कोई तीर्थ पास में हो, तो भगवान की शरणागति में मना, शरणागति में मना। जाओ उस महादेव की भूमि पर कंकर शंकर को नमन कर कर आओ। कल सीहोर से फोन था तो कह रहे थे गुरुदेव बहुत भक्त लोग सीहोर आ रहे हैं। हमने कब छुट्टियां लग गई हैं,
तो भक्तों का भाव है कुबेरेश्वर बाबा को प्रणाम करना, नमन करना। वो भी चाहते हैं कि कंकर शंकर की धरा को एक बार नमन कर लिया जाए तो बाबा हमारा नूतन वर्ष अच्छा करे। ये लोगों का भाव है, हृदय है, चित्त है, ये भक्ति है उसकी, और अविरल भक्ति है उसकी। कहीं देवालय में जाकर, कहीं शिवालय में जाकर, हमने भी जब कथा चल रही है, लाइन से कथाएं चल रही, तो हमने भी ये कहा आशीष जी को, समीर जी को कि जब 31 रहे उस समय पर बाबा कुबेर भंडारी के चरणों में ये शरीर वहीं पड़ा रहे, ऐसा प्रयास कर कर, इसलिए कथा को भी ऐसा दिया गया कि 29 को यहाँ आज समापन हो जाएगी, फिर अगली कथा 2 तारीख से चालू हो जाएगी। बाबा के चरणों में ये शरीर पड़ा रहे, उसका दिया हुआ शरीर है, उसके चरणों में पड़ा रहे, उसकी शरणागति में धरा रहे, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। आप भी बनाओ भगवान शिव के चरणारविंद से, भगवान के चरणारविंद में जाकर, देवालय में जाकर, अपने नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, जो शिवालय हो, उसके चरणों में जाकर मनाए। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। लोग कहते हैं गुरुजी हम घर में मंदिर बनाना चाहते हैं। हम उनसे कहते हैं घर में मंदिर मत बनाओ, मंदिर में घर बनाओ। दिल्ली में मकान बनाना सरल है, दिल्ली में दुकान बनाना सरल है, दिल्ली में फ्लैट लेना सरल है, पर किसी के दिल में जगह बनाना बड़ा कठिन है। आप महादेव के दिल में जगह बनाइए और महादेव आपके दिल में जगह बनाए। हम हमारे घर में भगवान का मंदिर बनाए ना बनाए, पर भगवान के ये जो घर है आपका, ये घर नहीं है, ये भगवान का मंदिर है। उस मंदिर में तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में भगवान का मंदिर नहीं है। तुम भगवान के पास रहते हो, भगवान तुम्हारे पास नहीं रहता। दुनिया के लोग गलतफहमी में रहते हैं, ये मेरा मकान है, मैंने मंदिर यहां बनाया है, ये मेरा घर है, मैंने मंदिर यहां बनाया है, ये मेरा फ्लैट है, मैंने भगवान का मंदिर यहां बनाया है। गलत, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। ये घर मेरे भोलेनाथ का है, ये घर मेरे दत्त का है, ये घर मेरे स्वामी समर्थ का है, ये घर मेरे पांडुरंगा हरि विठल का है। उसमें ये घर, ये मंदिर है, इस मंदिर में भगवान ने रहने के लिए मुझे जगह दी है। भगवान क्योंकि माता पिता हैं, माता पिता अपने बच्चों के सोने के लिए अच्छा बड़े से बड़ा रूम देते हैं, और बुजुर्ग माता पिता छोटे से हॉल में, कमरे में पड़े रहते हैं। भगवान भी कहता है तू मेरी संतान है, तू अच्छे कमरे में रह, मेरे लिए छोटी सी जगह बहुत है, क्योंकि मैं छोटा बनकर रहता हूं, कहीं पर भी आनंद करता रहता हूं, तू सुखी से रह। हमारे घर में मंदिर नहीं है, मंदिर में हमारा घर है। जो लोग कहते हैं ना भगवान घर में रहते हैं, जो लोग कहते हैं भगवान घर में रहते हैं, जो लोग कहते हैं भगवान मंदिर में रहते हैं, वो झूठ कहते हैं। भगवान को रहने के लिए मंदिर और घर की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान को रहने के लिए निर्मल मन सो मोहि पावा, भगवान को रहने के लिए निर्मल दिल की जरूरत पड़ती है, अच्छे मन की जरूरत पड़ती है। आपका दिल जितना क्लीन होगा, जितना साफ होगा, जितना मन साफ होगा, उतना परमात्मा तुम्हारे करीब में होगा, आता जाएगा। यहां से, इस व्यासपीठ से, आज विराम का दिन है, कथा के विराम दिवस है। हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं, अगर आपने दिल से शिव को अपने दिल में बिठाकर, बिना कपट के, बिना छल के, बिना बेईमानी के, बिना प्रपंच के, कोई
प्रपंच आपके जीवन में नहीं, और आपने अगर दिल से कथा सुनी है और वो अगर दिल में बैठ गया तो तुम्हारे दिल में जितनी जितनी तमन्ना होगी वो बाबा देवाधिदेव महादेव पूरा कर देगा। वहां बैठा है जो जहां रहता है वो वहां की सुनता है, जो जहां रहता है वो वहां की सुनता है। मालेगांव वाले को तो बड़ा बड़ा गौरव होना चाहिए, बड़ा आनंद होना चाहिए कि तुम्हारे नगर में दादा बाबू भूसे जी रह रहे हैं, हमारा एक मंत्री बैठने वाला शासन का हमारे नगर का है तो हमारी बात सुनता है। उसी तरह जब तुम्हारी बात तुम्हारा मंत्री सुनता है, तुम्हारी बात जब तुम्हारे मंत्री श्रवण करते हैं, उसी तरह जैसे मालेगांव में मंत्री जी रहते हैं तो तुम्हारी बात सुनते हैं, तुम्हारे दिल में महादेव रहता है तो तुम्हारी बात सुनता है, निश्चित है सुनेगा। आदरणीय दादा बाबू भूसे जी की धर्मपत्नी माई जी कह रही थी, गुरुजी अब मुझे कुबेरेश्वर धाम आना है। हमने पूछा काहे के लिए आना है? कहा गुरुजी वहां पर बोल के आई थी कि एक बार शिव महापुराण की कथा हो जाए, और बाबा ने इतनी करा दी, यही बाबा को प्रणाम करने के लिए, धोख लगाने के लिए, भोग लगाने के लिए मुझे पहुंचना। दिल से अगर कहा, हृदय से अगर कहा आप कुबेरेश्वर धाम आते हो, शंकर भगवान तो वहां पर कहीं आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी, पर कंकर को उठाकर आपने पूजन करा, और पूजन करने के बाद दिल से कहकर उस कंकर को ले जाकर एक साइड में, कहीं एक साइड में उसको रख दिया, कहीं एक साइड में, मत छोड़कर नहीं जाना। कई लोग पूजन कर कर कंकर शंकर की पूजन करके वहीं छोड़ देते, ना 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 ना, आपने कंकर रखा, पूजन करी, उसको उठाओ और उसको उठाकर एक साइड में ले जाकर रखो, और दिल से उसको कहकर रखना कि मैंने कंकर को शंकर मानकर पूजन करी है, तुझे मैंने अपना माना है, और मेरा विश्वास कहता है कि तू मेरे साथ हर पल हर क्षण रहेगा, हर पल रहेगा। कथा मेरा कुबेरेश्वर महादेव जहां पर भी करता है वो केवल ऐसी ही कथा नहीं करता, मेरा कुबेर भंडारी खुद सीहोर से चलकर आता है, बैठकर कथा कर कर चला जाता है। आपने क्या मांगा, क्या पाया, ये तो मेरा बाबा जाने और आप जाने। महाराष्ट्र की कथा पूरी हो जाएगी, आज छत्तीसगढ़ की कथा 2 जनवरी से नए वर्ष में प्रारंभ हो जाएगी, अंग्रेजी नए वर्ष। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर रहेगा, जब छत्तीसगढ़ की कथा आशुतोष शिव महापुराण होगी 2 तारीख से। आप लोग सुनने जरूर आते हो, लाखों की संख्या में आते हो, पर यह भी विश्वास मानकर चलना कि यहां से बैग तुम्हारा खाली नहीं जाएगा, झोली तुम्हारी खाली नहीं जाएगी, देगा, भरेगा। एक पत्र और है, देखिए, पहले फोटो देख लो। जो व्यक्ति आईसीयू में पड़ा हुआ है और उसका शरीर जो काम नहीं कर रहा है, मीराबाई एकनाथ पाटिल, 78 राजा राम नगर, अमलनेर, जिला जलगांव, मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिएगा, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। अच्छा उधर है क्या? ठीक है, दिख गए दिख गए दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्या बखान करूं मैं गुरुदेव मेरे शंभू के बारे में। गुरुदेव मेरी बहू सपना 17 साल से विवाह के बाद कभी उसे एक गोली की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, परंतु अचानक उसके जुलाई के महीने में तबीयत खराब हो गई, और गुरुदेव मेरा लड़का उससे बहुत से दवाखानों में दिखाने लग गया। कम से कम 10 से 11 लाख रुपए खर्च हुए। उसके अम्मलनेर किरण हॉस्पिटल सूरत से भी लेकर विघ्नहर्ता हॉस्पिटल धूलिया, इन सभी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर हम धूलिया के हॉस्पिटल में लेकर आए, वहां पर महादेव के रूप में डॉक्टर तुकाराम पाटिल जी मिल गए, और उन्होंने कहा आपकी बहू को ठीक होने में समय लगेगा, क्योंकि इसको एक बीमारी हो गई है, मोटर न्यूरॉन डिसीज नाम की बीमारी हुई है। उसका शरीर 80%
पैरालिसिस के चपेट में आ गया। केवल पैरालिसिस होता है तो शरीर काम नहीं करता, पर ये जो पैरालिसिस है इसमें दिमाग, वाणी, श्रवण शक्ति और इंद्रियां भी काम नहीं करती। मेरी गुरुदेव, हम हिम्मत हार चुके थे, तब मेरी लड़की ने कहा, मां सीहोर वाले महाराज कथा करते हैं शिव महापुराण की, आप कथा सुनिए। मैं हॉस्पिटल में, मेरा बेटा हॉस्पिटल में, कथा कहां सुनते, मोबाइल पर कथा सुनना चालू करा। उसमें आपने पशुपति व्रत के बारे में बता दिया। आपकी रोज की कथा में आप 1 लोटे जल का कहते हो, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब आप जल का नहीं बोलते। 1 लोटे जल का मैंने बखान सुना, इंदौर वाली कथा सुनी, और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत अभी इंदौर की जो कथा रही उसमें करना प्रारंभ कर दिया। इतने सालों से बीमार पड़ी मेरी बहू, जिसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही थी, शरीर काम नहीं कर रहा था। बाबा केवल पशुपति व्रत कर कर पानी चढ़ाती, पानी लाती, बहू के मुंह पर लगा देती, थोड़ा सा घुट भर पिला देती। बाबा की कृपा से मेरे बाबा ने अपना समझकर मेरी बहू को धीरे 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 ठीक करना प्रारंभ कर दिया। अब मेरी बहू बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से ठीक हो गई है, और बाबा की कृपा से हम लोग सीहोर कुबरेश्वर धाम जाकर प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं। ये शिव तत्व की कथा है। अब मेरी बहू चलने लगी, फिरने लगी, उसकी इंद्रियां काम करने लगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बहन, बैठिए। श्री शिवाय नमस्त। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये औघड़ी है, ये दयालु। क्या बखान करें उसका। क्या बखान करें। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। गंगाधर ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। मेरा शिव देव, मेरा शंकर है। हो गए आप उस पर विश्वास रखे हो, भरोसा रखे हो। जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, चाहे आस्था चैनल पर हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब हो, चाहे मोबाइल हो, उस माँ ने तो केवल मोबाइल पर सुनी और वहीं प्रार्थना कर ली कि बस तू है। ये मुझे जागृत हो गया है कि तू है, और बाबा आएगा। रोटी जैसे अपन कह रहे हैं ना, आएगी, ट्रेन आएगी, बस आएगी, बहू पोता पोती आएंगे, सब कुछ आएगा। तो ये निश्चित है मेरा बाबा आएगा।